बहुत दिनों पहले की बात है कि दूर देश में एक बहुत ही अक्लमंद राजा रहता था। वह अपने आसपास बहुत सारे बड़े बूढ़ों को रखता था ताकि वह अपने फैसले करने के लिए उनसे उनकी सलाह ले सके। उसका राज्य बहुत अमीर था और उसके राज्य के सभी लोग उससे बहुत खुश थे। उसके राज्य में सब कुछ ठीक था सिवाय एक चीज़ के। उसके अपने बेटे को अपने महल के आसपास के बूढ़े आदमी पसंद नहीं थे, खास करके वे लोग जो उसके पिता से मिलते थे। एक दिन उसने अपने पिता से पूछा, पिताजी, आप अपने पास इन सफ़ेद बालों वाले लोगों को क्यों लगाए रखते हैं? ये लोग खुद तो बहुत पुराने ख्यालों के हैं ही और साथ ही दूसरी कोई नई चीज़ देखना भी नहीं चाहते। सच तो यह था कि उन बूढ़े लोगों को देखकर राजकुमार को लगता था कि उसका पिता बूढ़ा हो रहा है। बूढ़े राजा ने अपने बेटे को बहुत समझाने की कोशिश की कि किस तरह से ये बूढ़े लोग अच्छे बुरे समय से गुजरने के बाद होशियार हो जाते हैं, पर उसका बेटा उसकी कोई बात सुनना समझना ही नहीं चाहता था। वह बोला, जब मैं राजा बनूंगा तब सब कुछ बदल जाएगा। इस बात को सच होने में ज़्यादा समय नहीं लगा। बूढ़ा राजा एक दिन बीमार पड़ा और कुछ ही दिन में मर गया। उसके मर जाने के बाद उसके नौजवान राजकुमार बेटे को राजा बना दिया गया। जैसे ही वह राजा बना, उसने वही किया जो वह कहा करता था। उसके राज्य में बहुत सारी चीज़ें बदल गई। उसने सलाह लेने के लिए अपने साथ नौजवानों को रख लिया क्योंकि वह अपने पिता की तरह से बूढ़ा होना नहीं चाहता था। राज्य के सारे बूढ़े लोगों को राजा ने राज्य छोड़ने का हुक्म दे दिया। उन लोगों ने राजा से बात करने की बहुत कोशिश की, पर राजा ने किसी से भी बात नहीं की। वह तो नौजवान सलाहकारों से घिरा हुआ था और बूढ़े लोग उन लोगों के लिए बेकार थे। राजा का दिमाग बदला नहीं जा सका। राज्य के सारे लोगों ने अपने अपने बूढ़े पिता को किसी गांव में रहने के लिए भेज दिया। कुछ बैलगाड़ी में बिठाकर अकेले छोड़ दिए गए। कुछ को सहायता की ज़रूरत थी, सो उनके बेटे बेटियां उनको उठा कर ले गए। सारे राज्य में लोग रो रहे थे सिवाय एक नौजवान के। राजा के नए नौजवान सलाहकारों में से एक सलाहकार ने राजा की बात नहीं मानी। उसने अपने बूढ़े पिता को राज्य से बाहर नहीं निकाला, बल्कि अपने घर में ही एक गुप्त कमरे में छिपा दिया। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं आपको कहीं नहीं भेज सकता। जब तक मैं बड़ा हुआ, आपने मुझे वह सब कुछ दिया जिसकी मुझे ज़रूरत थी। अब आपकी देखभाल करने की मेरी बारी है, इसलिए मैं अब आपको कहीं नहीं भेज सकता। और उसका पिता वहीं छिपे रहता रहा। राजा के बूढ़े लोगों को बाहर भेज देने के कुछ समय बाद ही पास के एक ताकतवर राज्य से एक दूत आया। उसने राजा से कहा, हमारे राजा ने आपके पास एक संदेश भेजा है। मैं अपने हाथ में यह एक छोटे से पेड़ की डंडी पकड़े हूँ। हमारे राजा ने पूछा है कि उस डंडी का कौन सा सिरा पेड़ के ऊपर की तरफ का है और कौन सा सिरा पेड़ के नीचे की तरफ का। अगर आप इसका जवाब ठीक ठीक दे देंगे तो हम आपके राज्य को आज़ाद छोड़ देंगे, और अगर आप इसका ठीक ठीक जवाब नहीं दे पाए तो वे अपनी बड़ी सी सेना लाकर आपके राज्य को जीत लेंगे और आपके लोगों को अपना गुलाम बना लेंगे। आपके पास इस सवाल का जवाब देने के लिए 7 दिन हैं।
अब राजा के पास तो सब नौजवान सलाहकार थे, सो वे सब इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए इकट्ठा हुए। राजा बोला, तुम सब लोग नौजवान हो, होशियार हो, तुम लोग मेरे पिता के सलाहकारों के बेटे हो। मुझे इस पहेली का जवाब ला कर दो, ताकि हम इस लड़ाई से बच सकें और अपने लोगों को दूसरे राजा का गुलाम होने से बचा सकें। पर उन लोगों ने तो कभी अपने पिताओं की तरह से खेत जोते नहीं थे और न ही कभी जंगलों में काम किया था। वे उस लकड़ी के बारे में कुछ नहीं बता सकते थे, सो उनके पास उस सवाल का कोई जवाब नहीं था। जवाब सोचते सोचते उन सबको 6 दिन बीत गए, पर किसी से कोई जवाब नहीं निकला। उस नौजवान राजा की परेशानी हर अगले दिन ज़्यादा ही बढ़ती जाती थी। वह कोई लड़ाई नहीं चाहता था, लेकिन उसके पास उसको रोकने के लिए उस पहेली का कोई जवाब भी नहीं था। वह नौजवान सलाहकार, जिसने अपने पिता को छिपा कर रखा हुआ था, एक दिन अपने पिता के पास आया तो बहुत परेशान था। राज्य के अकेले बूढ़े आदमी ने पूछा, क्या बात है बेटे, तुम इतने परेशान क्यों हो? बेटा बोला, पिताजी, जल्दी ही अपने पड़ोसी देश से, जो हमसे ज़्यादा ताकतवर है, हमारी लड़ाई होने वाली है। और फिर उसने अपने पिता को उस देश के राजा के भेजे दूत और उसकी पहेली के बारे में सब कुछ बता दिया। पिता बोला, बेटे, जैसा मैं कहता हूँ तुम वैसा ही करो और तुम्हारी उस राज्य से कोई लड़ाई नहीं होगी। हमारा राज्य बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। अगली सुबह 7वें दिन वह नौजवान मुस्कुराता हुआ राजा के सामने पहुंचा और बोला, अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो मैं इस पहेली को हल करने की कोशिश करूं। राजा बोला, अरे यह भी कोई पूछने की बात है, तो आप मुझे 1 कटोरा पानी मंगवा दें। राजा बोला, भला इसमें ऐतराज की क्या बात है, मैं अभी मंगवाए देता हूँ। उसने तुरंत ही अपने एक नौकर को पानी भरा कटोरा लाने के लिए कहा और वह नौकर भी वह पानी भरा कटोरा तुरंत ही ले आया। उस नौजवान सलाहकार ने उस दूत की लाई हुई वह डंडी उस पानी में डाल दी। पानी में डालते ही उस डंडी का एक सिरा पानी में डूब सा गया और दूसरा सिरा पानी से थोड़ा सा ऊपर उठ गया। वह नौजवान बोला, राजा साहब, डंडी का जो सिरा ऊपर उठ गया वह सिरा पेड़ के ऊपर की तरफ का है और जो सिरा पानी में डूब गया वह सिरा पेड़ के नीचे की तरफ का है। दूत ठीक जवाब सुनकर बहुत खुश हुआ और राजा को सिर झुकाकर अपने राज्य जाने की इजाज़त मांगी, ताकि लड़ाई शुरू होने से पहले ही खत्म की जा सके। दूत अपने राज्य को चला गया और दरबार भी बर्खास्त हो गया। तब राजा ने उस नौजवान से पूछा, तुमको इस सवाल के जवाब का पता कैसे चला, जबकि हमारा और कोई सलाहकार इस पहेली का हल पता नहीं चल सका? वह नौजवान बोला, सरकार, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। मैं अपने पिता को बहुत प्यार करता हूँ और इसी वजह से मैंने आपका हुक्म नहीं माना और अपने पिता को राज्य से बाहर नहीं भेजा। मैंने उनको अपने घर में छिपा कर रखा हुआ है। वह बूढ़े जरूर हैं, पर आज उनकी अक्लमंदी ने हमारे राज्य को बचा लिया। इतना कहकर वह राजा का हुक्म न मानने के लिए किसी भी सजा को
मानने के लिए सिर झुकाकर चुपचाप खड़ा हो गया। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ जब राजा ने उसको कोई सजा नहीं दी। नौजवान राजा बोला, इतने सालों तक मैं कितना गलत था। मैं बूढ़ों को केवल इसलिए नफरत करता था क्योंकि मैं सोचता था उनके साथ रहते रहते मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा, पर ऐसा नहीं है। अब मुझे पता चल रहा है कि अक्लमंदी उम्र और तजुर्बे से आती है। अब मुझे बूढ़े होने और अक्लमंद होने दोनों की कीमत का पता चल रहा है, क्योंकि हम सब नौजवान हैं और कम जानकारी और कम तजुर्बे वाले हैं। उसी दिन राजा की तरफ से एक नया हुक्म जारी हुआ कि सारे बूढ़ों को जिनको पहले राज्य से निकाल दिया गया था वापस ले आया जाए, जहां उनको पूरी इज्जत दी गई। उसके बाद जो राजा बूढ़ों से नफरत करता था वह बहुत लंबी उम्र तक जिया और उसने बहुत सालों तक अक्लमंदी से राज किया। धन्यवाद।